Hello, I'm Casey. Welcome back to Epilepsy Thursdays and Accept Epilepsy. So, throughout the month of September, we have been talking about being independent. एकटं स्वावलंबी आपण कसे होऊ शकतो ह्या बाबतीत आपण सप्टेंबरचा पूर्ण महिना बोलतोय. तर हमने पहले भी जो चीज़ें कवर की है मैं उनका एक बारी रिविजन कर लूँ. सबसे पहले हमने बात की शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के बारे में कि छोटे छोटे जो डिस्टेंस होते हैं वहाँ पे आप ट्रैवल करना शुरू करें, मार्केट जाएं या फिर धीरे धीरे अपने मेडिकल के पास जाएं, अपनी दवाइयाँ लें और हल्के हल्के जिसे हम बेबी स्टेप्स कहते हैं वो लेते लेते अल्टीमेटली अपने डॉक्टर के पास अकेला जाना शुरू कर दें. We have already spoken about how you should try and start traveling short distances, like going to the market, getting your groceries, going to your pharmaceutical shop, getting your own medicines, and ultimately going to the doctor or going to the medical personnel that you visit and start going to your own appointments all by yourself. Thus, you know what your diagnosis is, and also you get that confidence that yes, you can survive in this world all by yourself. तर हो, मार्केटमध्ये एकटं जाणं, केमिस्टकडे एकटं जाणं, मेडिकलमध्ये एकटं जाणं आणि अल्टिमेटली डॉक्टरकडे स्वतः जाणं याबद्दल आपण पहिला आठवडा बोललो. पुढचा आठवडा आपण याविषयी बोललो होतो की एकटं झोपायला शिका, कोणीतरी खोलीत पाहिजे ही एक भावना मनात ठेवू नका आणि जरी कोणी असलं तरी स्वतःबरोबर एक माइंड गेम खेळा. जो ऐसे सोचिए कि आपके साथ कोई है नहीं, जबकि है उस रूम में, लेकिन ऐसा खुद को ऐसा समझाइए या फिर ऐसा एक खेल अपने साथ खेलें. Play that mind game wherein you think you're all alone in that room and nobody is accompanying you. So do not have any bodily touch with another human being. Thus, you start thinking that you are in that room all by yourself. Today we are going to talk about taking care of yourself. How do you start taking care of yourself? But तत्पूर्वी प्रश्न. आज का सवाल है, हाउ डू आई मैनेज द एग्जॉशन आई फील आफ्टर मेडिसिन्स, गेटिंग हार्ड टू मॅनेज डे टू डे लाईफ. औषधं खाल्ल्याने थकवा येतो, हो येतो, पण ह्या थकव्यामुळे रोजचं जे काही जीवन आहे त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स येऊ लागतात, तर ते मी कसं मॅनेज करू असा प्रश्न आहे. दवाइयों की वजह से थकान महसूस होती है, लेकिन अगर थकान की वजह से हर दिन का आपका जो दिनचर्या होती है वो अगर आपकी उसमें प्रॉब्लम आ रहे हो, डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हो, तो उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में ये सवाल पूछा गया है. मैंने इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ एंड आई थिंक आई हैव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम I've already mentioned certain things that can help you cope up with managing your day-to-day life along with your AEDs, that is anti-epileptic drugs. And what can you do about it? Carry energy bars always. Always have like one or two, a couple of energy bars with you. Have ग्लुकोज विथ यू, ग्लुकॉन डी ची पावडर जी मिळते ती स्वतःबरोबर ठेवा. पार्लेजी बिस्किट्स अपने साथ रखे. चिकी, राजगिरा चिकी, इट हेल्प्स लाइक क्रेजी. ऑलवेज कीप इट विथ यू. राजगिरा चिक्की अपने साथ रखे. जब भी कभी अपने आपको थकान महसूस हो तो चिकी खाइए या फिर पार्लेजी बिस्किट खाइए. जर लगेच तुम्हाला एनर्जी हवी असेल तर चमचा, तुमच्याबरोबर एक छोटं ग्लुकॉन डीचं छोटं पॅकेट पण मिळतं आणि स्वतःबरोबर एक प्लास्टिकचा चमचा, प्लास्टिक आता अलाउड नाही आहे
पण एक चमचा ठेवत जा ना स्वतःबरोबर. छोटासा चमचा, आपला जो भातुकलीतला चमचा असतो तो ठेवत जा स्वतःबरोबर. एक पटकन चमचा खाल्ला ग्लुकोज त्या पावडरचा तर लगेच एनर्जी मिळते. डू नॉट फॉल प्रे to drinking energy drinks like Red Bull or Gatorade or whichever new. I have nothing against these companies. To each his own. Whoever is drinking it is fine. But if you have epilepsy, please, I beg of you, do not have energy drinks, because uh, those energy drinks give you a burst of energy. They stimulate your nervous system. That is what they are for. That is what their entire purpose is, to stimulate your nervous system so that you get that kick, so that you get that extra energy to do something. But when you have epilepsy, your entire goal is to calm your nervous system down, because if your nerves are stimulated, then you are going to have a surge of electrical currents running in your head, which is not good for you, which is not advisable for you. So no, do not have energy drinks because they are detrimental for people like us, PWEs. So you can always carry some biscuits. Have beetroot. Include beetroot in your diet. That gives you a kick. So go for naturally available things to get energy. What you can do is, if you can't carry raw beetroot, if it is difficult for you to carry, or it's difficult for you to eat raw beetroot, you can boil it and like just how you like, you know, a pinch of salt, sprinkle salt on your french fries. You can sprinkle a bit of salt on your beetroot as well, boiled beetroot, and it tastes yum. Trust me on that. तर बीट स्वतःबरोबर एका छोट्या डब्यात कॅरी करा. तुमच्याकडे भरपूर काय काय गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही कॅरी करू शकता. त्यामुळे कधीही थोडा एनर्जी लॉस जरी वाटला, थोडंसं वाटलं की नाही आपलं एनर्जी लेवल्स कमी होत आहेत, तर तुम्ही अशा सगळ्या गोष्टी तुम्ही खाऊ शकता. जर तुम्हाला डायरेक्ट पावडर खायची नसेल, स्वतःबरोबर पाण्याची जी बाटली कॅरी करताना ती पाण्याच्या बाटलीपेक्षा ग्लुकॉन-डीचं पाणी कॅरी करा. ग्लुकॉन-डी एवढं हानिकारक नाही आहे जेवढे बाकीचे एनर्जी ड्रिंक्स हानिकारक आहेत. कारण ग्लुकोज तुम्हाला तेवढ्यापुरतं एनर्जी देतं, ते फार जास्त स्टिम्युलेट नाही करत तुमची नर्वस सिस्टम, ज्या पद्धतीने बाकी एनर्जी ड्रिंक्स तुमची नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट करतात तेवढ्या प्रमाणात नाही करत. सो ग्लुकॉन-डी इज़ सेफ, आप वो ले सकते हैं. मुझे ग्लुकॉन-डी की तरफ से कोई कमीशन नहीं मिल रहा, मैं वापस बोल रही हूँ. ये बहुत लोगों ने मुझे ये सवाल पूछा है. नहीं, मुझे कोई भी कंपनी ऐसे स्पॉन्सर नहीं कर रही है उनकी एडवर्टाइज करने के लिए, पर मेरे खुद के ये ऑलरेडी जो एक्सपीरियंसेस है उस हिसाब से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ग्लुकॉन-डी अच्छा है. बाकी जो एनर्जी ड्रिंक्स है वो हम जैसे लोगों के लिए जिनको एपिलेप्सी है उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं और होते भी हैं. बाकी जिन लोगों को एपिलेप्सी नहीं है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए अच्छे हैं. लेकिन जिनको एपिलेप्सी है, मैं सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी के बारे में बात करती हूँ. जी, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स है, अगर वो कल को मुझे कहे कि हार्ट प्रॉब्लम्स वालों को भी प्रॉब्लम होती है, तो हाँ जी, आप मुझे बताइए. आई एम ओपन फॉर अ डिस्कशन एंड येस, आई एम श्योर यू आर राइट अबाउट इट एज वेल. आप सच्ची बात कर रहे होंगे. लेकिन इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ एपिलेप्सी के बारे में ही बात करते हैं. हम बाकी डिसऑर्डर्स के बारे में ज़्यादा गहराई में जाके बात नहीं करते. तो कृपया कृपया इस बात को समझिए. और नहीं, मैं एक और बार ये बोल रही हूँ, नहीं, मुझे स्पॉन्सरशिप किसी भी खाने या पीने के यहाँ से नहीं मिल रही फ़िलहाल. आगे जाकर अगर मुझे मिलेगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये ज़रूर बात करूँगी.
या फिर वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैं ये बात करूँगी कि हमारे स्पॉन्सर्स कौन है और कौन नहीं है। फिलहाल मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है, मैं ये सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ खुद के पैसों से। Now that I'm done with certain things that had to be cleared out with the Indian audience, let's get back to our topic of the day. That is taking care of your own self. Give me a second there. I spoke a lot. Yes. So what can you do? How can you take care of yourself? Now, what happens is when you experience a seizure, you can't actually do anything about it because it is not in our control. Whatever happens, it's just not in our control, right? But what you can do is take care of yourself in the postnatal stage and especially in the recovery stage. Start with the recovery stage. Of course, you're not going to be able to take care of yourself in the postnatal stage, right? Like one fine day when you decide that I'm going to be independent, you're not going to be able to take care of yourself all throughout. But what you can do is start with really small steps. We go back to our basics of taking baby steps, and that is try to take care of yourself in your recovery stage. आपण ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ अ सीजर ह्याविषयी बोललेलो आहोत आणि सीजरच्या 4 स्टेजेस असतात ह्याच्याविषयी मी बोललेले आहे. तर तुम्ही स्वतःची काळजी घेणं सुरू करू शकता. सुरुवात डायरेक्ट तुम्ही ऑरा स्टेजपासून नाही करू शकत कारण ते ॲक्च्युली डिफिकल्टही असतं, पण तुम्ही सुरुवात रिकव्हरी स्टेजपासून करू शकता. ती कशी? रिकव्हरी स्टेजमध्ये आता तुम्ही अशा परिस्थितीत असतात की जेव्हा तुम्हाला टेक्निकली कोणाची गरज नसते, पण तुम्हाला तेवढा स्वतःला वेळ देणं गरजेचं असतं की हो बाबा तुम्ही एक थोडं काम डाऊन होत आहे, तर त्या कामडाऊनमधून पुढे जाणं, त्या कामडाऊनमधून परत नॉर्मलला येणं, तो जो एक अख्खा दिवस, मला 1.5 दिवस लागतो, काही काहींना 1 दिवस लागतो, काही काहींचा आठवडा जातो. बऱ्याच अशा गोष्टी, प्रत्येकाची वेळ वेगवेगळी असते. ह्याच्याविषयी आपण ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ द सीजर स्टेजेस ह्या महिन्यात आपण बोललेलो आहोत. ते कुठला महिना होता मी तुम्हाला सांगते पुन्हा एकदा. स्टेजेस ऑफ अ सीजर आपण मार्च महिन्यात ह्याविषयी बोललेलो आहोत. सो रिकव्हरी स्टेजमध्ये आपण तसे बऱ्यापैकी शुद्धीत असतो, फक्त थकवा प्रचंड असतो. आपल्याला जर का कुठे लागलेलं असतं, आपण धडपडलेलो असतो, कुठे खरचटलेलं असतं किंवा खूप मेजर काहीतरी झालं असेल तर तुम्ही हॉस्पिटलमध्येच असाल. पण जर का तेवढं नसेल झालं तर स्वतःची काळजी आपण स्वतः घ्यायला सुरुवात केली पाहिजे. ती कशी? खाणं. बऱ्याच वेळेला काय होतं, कोणी ना कोणीतरी आपल्याला मदत करतं, काहीतरी खायला घेऊन येतं किंवा आपण जर फॅमिलीसोबत राहत असू तर फॅमिली आपल्याला खाणं करून देते. बट असा एक नियम करा की तुम्ही स्वतःचं जेवण स्वतः करायला लागाल. रिकव्हरी स्टेजमध्ये उठा. मी रेसिपीज ऑलरेडी रेसिपीज कुठल्या महिन्यात दाखवल्या? एप्रिल महिन्यात. डाएट एप्रिल महिन्यात मी तुम्हाला काही रेसिपीज दाखवलेल्या आहेत आणि त्याच्या आधीही मी 19 मध्येही काही रेसिपीज दाखवलेल्या आहेत. मी बऱ्याच वेळेला रेसिपीज दाखवत असते, मध्ये 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 दाखवत असते मी काही 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 खाद्यपदार्थ. तर तुम्ही तेही करू शकता. बिकॉज I have like I'm just going to repeat myself here again. So you cannot just get up and decide that I'm going to be independent from the next day onwards. So what you can do is you can be independent when it comes to cooking, especially during the recovery stage where you are exhausted and tired, your body is aching, your joints are aching, your bones are aching, your muscles are aching, your each and every body part is aching.
limbs basically are aching. But try to push yourself. Try. Human body is miraculous. Everything lies in here. So if you have the willpower, push yourself. I have already shown you certain simple recipes that do not require a lot of time, are not complex, they're pretty simple, and they give you instant energy. So yes, take your time to recover. That is fine. You need that time. You have to give yourself that time. But what you can do is, you can cook for yourself. Start doing that. That is one step towards becoming independent. Learning how to cook for yourself and fending for yourself, especially during the recovery stage. Try it out the next time. But do not stay hungry. Try to feed yourself something. If you are going to end up throwing up like me, then maybe like a bite here, a bite there is fine, but I still make it a point that I have a bite here and there. So खुद को ऐसे ऐसे भूल मत जाइए कि आप रिकवर हो रहे तो खाना नहीं खाएंगे, ऐसे नहीं होता. जैसे कि मैं ये कह रही हूँ कि हम रातों रात इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. हम ये नहीं हो सकते कि भाई आज हमने डिसाइड किया है तो कल से हम इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं हो सकते. तो हमें सिर्फ इस साल मैं सिर्फ रिकवरी स्टेज के बारे में इंडिपेंडेंट होना या कैसे हो सकते हैं इस बारे में बात कर रही हूँ. तो आप क्या कर सकते हैं रिकवरी स्टेज में ना, हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमें पता है आस पड़ोस क्या चल रहा है, हम बस इतने थके हुए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा हमें लगता है. और होता भी है बहुत बार कि नहीं होता, हमसे काम नहीं होता, हमसे कुछ भी किया नहीं जा सकता. लेकिन यदि आप सीरियसली इंजर्ड नहीं हैं तो खुद को पुश करें, खुद का खाना खुद बनाएं. उतना इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है. हमने ऑलरेडी मैंने अप्रैल में चंद रेसिपीज़ जो काफ़ी सिंपल रेसिपीज़ थी उनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है, आपको बताए हैं वो रेसिपीज़. तो आप वो रेसिपीज़ ज़रूर देखें और ज़रूर कोशिश करें रिकवरी स्टेज में उन्हें बनाने की, क्योंकि वो आपको एनर्जी ज़रूर देगी. वो रेसिपीज़ का मतलब ही वही है कि वो आपको एनर्जी दे. वो एनर्जी देने वाली ही रेसिपीज़ है. हर दिन आप खाओगे तो बात, हाँ तो भी पौष्टिक है, लेकिन स्पेशली रिकवरी स्टेज में उनका काफ़ी फ़ायदा होता है. तो आप ज़रूर ट्राई करें. स्वावलंबन होने के लिए, स्वावलंबी होने के लिए हमें धीरे धीरे होना है. तो सबसे पहले आप रिकवरी स्टेज से शुरू करें. खुद का ख्याल खुद रखने के लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स उठाने हैं. तो शुरू करें रिकवरी स्टेज में खुद का ख्याल रखने की. खुद का खाना खुद बनाएं. खुद ये देखें कि हाँ जी हमें तकलीफ़ हो रही है तो हम सोएंगे, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. इन सब चीज़ों पे खुद का कंट्रोल लाना काफ़ी हद तक ज़रूरी है. आज के लिए बस इतना ही. हम सितंबर का आखिरी हफ्ता जो नेक्स्ट वीक है उसमें हम बात करेंगे. लेट मी चेक. I had a seizure last night, so it's kind of difficult for me to remember things. I'm still in the recovery stage. Yeah, we are going to talk about being financially independent. Yes, I will get into it in details next week. Till then, if you do like the videos, give it a thumbs up. If you want to
स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग एपिलेप्सी। अगर आपको जन जागृति करनी है लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरुआत करें, तो आप इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और इनसे शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको मदद करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे और हम कोई ना कोई आपके सवाल अगर होंगे, सवालों का मेरी तरफ से जितना हो सकता है मैं उनका उतने हद तक I'll try to satisfy I'll give you a satisfactory answer as far as I'm able to sort whatever your queries are. So don't worry about that. If you feel that you don't want your identity to be revealed to everyone else, which is fine, and you cannot be happy all the time. But when I say stay happy, I do not mean have a smile on your face, but by that I mean stay content, stay satisfied, accept your situation, and after accepting your true situation you can overcome and be a better version of yourself or change your situation. So yes, do give it a thumbs up, subscribe if you haven't, hit the bell icon, and keep fighting, stay strong, stay happy, stay golden.